अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। हमारे T2 सिलेबस का एक हिस्सा है अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। आज हम इस पर बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है, इसका आवरली टेम्परेचर रिपोर्ट दिया हुआ है। हमें इसको स्टडी करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। दिस इज़ द ग्राफ। द वर्टिकल लाइन इज़ द y एक्सिस and horizontal line is the x-axis, and this is the graph of temperature recorded every hour. y-axis पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ दिए गए हैं, x-axis पर भी वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो जो y-axis पर वैल्यूज़ दिए गए हैं दे कॉरस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर के वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ 34 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से 35, 36, 37, 38, 39 डिग्री सेल्सियस। तो हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं, इस पर जो वैल्यूज़ दिए गए हैं दे शो टाइम, दैट इज़ 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM, 2 PM, 3 PM। अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे, कोई भी पॉइंट हम लेंगे, ये पॉइंट हम लेंगे। अगर हम देखेंगे वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस पर ये किस पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड करता है, 39 डिग्री सेल्सियस को। इसी तरह से अगर हम ये देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पर यह पॉइंट 11 AM को कॉरस्पॉन्ड करता है। वर्टिकल लाइन टेम्परेचर एक्सिस पर ये 39 डिग्री सेल्सियस को कॉरस्पॉन्ड करता है और हॉरिजेंटल लाइन पर 11 AM को कॉरस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब यह है कि एट 11 AM यानी कि 11 बजे पेशेंट का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स, इस पॉइंट को हम देखेंगे वर्टिकल लाइन पर 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्ड करता है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस पर ये 3 PM को कॉरस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट का टेम्परेचर 3 बजे 37 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह से आप ग्राफ समझ सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 11 PM, सॉरी 1 PM। हमें बताना है कि 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। ये हम ग्राफ में ही देख सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्राफ। हमें बताना है 1 PM, एट 1 PM टेम्परेचर कितना था पेशेंट का। दिस इज़ 1 PM। तो हम देखेंगे इसके सीध में कौन सा पॉइंट आता है ग्राफ पर। यहाँ आप देखेंगे ये पॉइंट आता है। अब हम देखेंगे वर्टिकल लाइन यानी कि टेम्परेचर एक्सिस पर यह पॉइंट किस वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करता है। हमने देख लिया 36 और 37 के बिल्कुल बीच में, यानी कि 36 और 37 के मिडल में आएगा 36.5। इसका मतलब यह है कि एट 1 PM पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम लिख सकते हैं the patient's temperature at 1 PM was 36.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। हमें बताना है when was the patient's temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्राफ। हमें बताना है किस टाइम पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। 38.5 डिग्री सेल्सियस पहले हम फाइंड करेंगे कहाँ पर है। दिस इज़ 38 एंड दिस इज़ 39। 38 और 39 के बीच में आएगा 38.5। अगर हम देखेंगे ग्राफ पर ये पॉइंट यानी कि इस पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड करता है, और टाइम एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो इट कॉरस्पॉन्ड्स 12 नून। इसका मतलब ये है कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस किस टाइम था, 12 नून। ओके, हम लिख सकते हैं
हम लिख सकते हैं द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 noon. Okay. Next question is the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were the 2 times? हमें बताना है कि पेशेंट का टेम्परेचर एट 2 टाइम्स सेम था, यानी कि दिन में 2 टाइम्स पर इसका टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर सेम था. हमें बताना है वो 2 टाइम्स कौन कौन से थे. लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्राफ. अगर हम देखेंगे जो एक ग्राफ है, यहाँ पर ये पार्ट कांस्टेंट रहा है, हॉरिजेंटल लाइन रही है. अगर हम देखेंगे इस ग्राफ को, ये 2 पॉइंट्स बोथ कॉरस्पॉन्ड टू वन वैल्यू ऑन द टेम्परेचर एक्सीज. इसका मतलब यह है कि ये 2 पॉइंट्स एक ही टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्ड करते हैं. इन 2 पॉइंट्स को देखेंगे हम टाइम एक्सीस पर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 PM एंड 2 PM, यानी कि एट 1 PM एंड 2 PM पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम, दैट इज़ 36 और 37 के बिल्कुल बीच में 36.5. तो पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम एट 1 PM एंड 2 PM. ओके, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड 2 PM. पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे और 2 बजे सेम था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. हमें बताना है 1:30 बजे टेम्परेचर कितना था पेशेंट का. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर. और हमें ये भी बताना है कि आपने ये बात किस तरह से बता दी. ग्राफ में से आपको ये टेम्परेचर का वैल्यू किस तरह से मिला. ओके. हम देखेंगे 1:30 PM कहाँ पर है. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है 1:30. तो हम देखेंगे 1 PM एंड 2 PM इसके बिल्कुल मिडल में लाई करेगा 1:30. ओके, यानी कि 1:30 बजे 1 PM और 2 PM के बिल्कुल बीच में आएगा 1:30. तो हमें इस टाइम बताना है टेम्परेचर कितना था पेशेंट का. हम अब देखेंगे ग्राफ पर एक कौन सा पॉइंट आता है, दिस पॉइंट विच कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट ऑन द टेम्परेचर एक्सिस, दैट इज़ 36 और 37 के बिल्कुल बीच में. तो ये होगा 36.5. 1:30 बजे और वी कैन से एट 1:30 PM पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 36.5. ओके, वी कैन राइट द टेम्परेचर एट 1:30 PM was 36.5 डिग्री सेल्सियस. ये हमने ग्राफ में देख लिया. वी हैव टेकन द मिड वैल्यू ऑफ 1 PM एंड 2 PM. हमने 1 PM और 2 PM के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट था वो लिया है, दैट इज़ 1:30 PM, एंड प्रोसीड परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स द टेम्परेचर एक्सीज. वहाँ पर हमने देख लिया द पॉइंट लाइज बिटवीन 36 एंड 37. सो the temperature at this point of time was 36.5 degree Celsius. Okay. Last question हमारे पास है during which period did the patient's temperature show an upward trend. हमें बताना है कि किस पीरियड ऑफ टाइम को पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड देखनी है हमें पेशेंट के टेम्परेचर की. और हमें टाइम बताना है कौन सा पीरियड ऑफ टाइम था जब पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था. लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्राफ. अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 9 बजे टेम्परेचर कितना था, 35.5. 10 बजे कितना था, 36. 11 बजे कितना था टेम्परेचर, 39. फिर हम देखेंगे 12 बजे 38.5. 1 बजे
36.5, 2 बजे 36.5, 3 बजे 37। अगर हम देखेंगे तो इस दौरान पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि फ्रॉम 9 AM टू 11 AM पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। फिर यहाँ से 2 बजे तक डिक्रीज़ होता गया, फिर 2 बजे से 3 बजे से फिर इंक्रीज़ होता गया। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ड्यूरिंग 9 AM to 10 AM and 10 AM to 11 AM the temperature showed upward trend. Okay, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये ग्राफ। इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को स्टडी कर सकते हो और आपको ये बात समझ में आई होगी कि ग्राफ डाटा को हमारे लिए आसान बनाता है। यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, हम आसानी के साथ बता सकते हैं 9 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अगर हम यही डाटा लिखेंगे रिटन फॉर्म में तो इट विल बी लेंथी और हमारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो आप ये बात समझ जाएंगे, ग्राफ्स हमारे लिए डाटा समझना आसान बनाते हैं। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।